Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today, this video is for class 2nd, subject EVS, second assessment. Children, you know second assessment has been started, and for this chapter number 4 is already explained by Mrs. Radhashmi ma'am, my co-teacher, because I was absent those days. So today's notebook work I will continue. Okay, so come to the board. आइए आपका कॉपी वर्क है क्लास सेकंड का, सेकंड असेसमेंट का ये फर्स्ट चैप्टर है। और बच्चों, आपको कॉपी वर्क करने से पहले आपको बताया गया था, जैसे फर्स्ट असेसमेंट आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो उससे पहले पेज को फोल्ड करके मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट असेसमेंट लिखिए। अब आपको फर्स्ट असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप सेकंड असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले सेम वैसे ही आप पेज फोल्ड करेंगे और उस पर सेकंड असेसमेंट स्टार्ट लिखेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर कॉपी वर्क। ओके, तो फोल्ड कर लीजिए पेज और उसके बाद आइए सबसे पहले फर्स्ट पेज में क्या करेंगे, सेकंड असेसमेंट में न्यू वर्ड्स। ओके, न्यू वर्ड्स। अर्थ चैप्टर का क्या नेम है? द अर्थ आवर होम। पृथ्वी क्या है? हमारा घर है। ओके, अर्थ मीन्स धरती, पृथ्वी। ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ जो आपकी धरती है, पूरी धरती तो आप नहीं देख सकते, बहुत बड़ी है, पॉसिबल नहीं है, तो उसका एक मॉडल, यानी हम समझ सकते हैं कि आपकी अर्थ कैसी होगी, कहाँ पे आपकी वाटर बॉडीज होगी, कहाँ पे आपकी जो लैंड है वो होगा, ये सारी चीजें। ओके, प्लेन्स क्या होती है? मैदान, प्लेन, समतल, जहाँ पे बिल्कुल जमीन बराबर है, अनइवन नहीं होती है, बिल्कुल बराबर से। हिल्स क्या है? जहाँ पे आपकी लैंड है, जमीन थोड़ी सी उठी हुई होती है, ऊंची होती है, उसको हम लोग हिल्स कहते हैं। देन माउंटेन्स, पहाड़, पर्वत। ग्रासलैंड्स, घास के मैदान। सैंडी मीन्स बालू। रेत, डेजर्ट्स, रेगिस्तान जहाँ जो हरियाली नहीं होती है, पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ बालू या रेत ही रेत होती है। ओके, नेचुरल मीन्स जो अपने आप चीजें होती हैं, जैसे रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, हिल्स, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप में है सब। ये जब से हम देख रहे हैं, जब से हमारे पूर्वज, हमारे फादर्स, फोर फादर्स, तब से ये नेचुरल चीजें हमेशा से हैं। मैन मेड, जिसको इंसान ने बनाया है, दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज मशीन्स, हाउसेस, रोड्स, ये सारी चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं वो क्या होती है? मैन मेड। ओके, तो फर्स्ट एक पेज में आपने न्यू वर्ड्स कर लिए। कम टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे आते हैं, क्या लिखते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन। रीअरेंज दीज लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है, यानी ये जम्बल करके लिखे हुए, इनको आपको अनजम्बल करना है, फिर से अरेंज करना है इस ऑर्डर में कि जिससे वो कोई अच्छा सा वर्ड बन जाए, मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल मीन्स जिसकी कोई मीनिंग निकलती हो। THREA, इसकी कोई मीनिंग निकल रही है? नो। इसको हमने अरेंज करके रखा तो क्या बन गया ये? अर्थ, EARTH, अर्थ। ओके, EOBLG, ये क्या बन गया? ग्लोब। ONCEA, ओशन मीन्स महासागर, समुद्र। RBEZ, ब्रीज मीन्स लाइट विंड, सॉफ्ट विंड, एक हल्की हल्की सी जो मंद हवा चलती है उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं, सुगंधित हवा। REFOREST, क्या हो गया? फॉरेस्ट मीन्स जंगल। SRTMO, स्टॉर्म क्या है? तूफान। ओके, तो नेक्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज में आपने न्यू वर्ड्स लिखा, सेकंड पेज में आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लिए। अब नाउ कम टू द थर्ड पेज। बच्चों, आप यू हैव टू डू नीट एंड क्लीन वर्क। ये जरूरी नहीं कि मेरे बोर्ड में वन पेज में सारा सब कुछ लिखा हो तो आप वन पेज में ही सब कुछ कर दो। आप यू कैन राइट इन 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज, एज यू कैन, जितना आप आराम से लिख सकते हैं। साफ वन क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में 1 लाइन का गैप कर दीजिएगा, जिससे आपको वर्क नीट एंड क्लीन दिखे।
ओके, आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अर्थ? पृथ्वी क्या है, धरती क्या है? आंसर इज द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड द अर्थ। वह जगह, वह स्थान जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अर्थ। ओके, नंबर 2, व्हाट इज अ ग्लोब? अभी मैंने बताया आपको न्यू वर्ड्स में, ग्लोब क्या है? अ ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। पृथ्वी, धरती का एक मॉडल है। देखते हैं आप, बुक में होता है, राउंड शेप में ऐसे होता है, राउंड शेप में होता है, और उसमें पूरा मतलब वाटर बॉडीज, कहाँ पे आपकी पानी कहाँ पे है, कहाँ पे पहाड़, कितने आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट मीन्स बच्चों महाद्वीप, जहाँ पे आपकी लैंड ज़मीनें, जितने 7 कॉन्टिनेंट्स आपके हैं, और आपके ओशंस कितने हैं, ये सारा सब कुछ उसमें शो होता है। पूरा राउंड शेप में होता है, बिल्कुल पृथ्वी के आकार में, तो वो होता है ग्लोब। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स। देखो, माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, हिल्स पहाड़ी होती हैं, छोटी होती हिल्स, माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं। कभी आप पहाड़ों पे गए होंगे, कभी आप हिल्स पे गए होंगे, मसूरी, शिमला और भी कई अच्छी जगह विजिटिंग प्लेसेस होते हैं, पहाड़ों पे गए होंगे ना, तो देखा होगा काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह भी। तो दोनों में आपको डिफरेंस बताना है कि माउंटेन्स और हिल्स में। ओके, तो आंसर देखिए, द लैंड इन सम प्लेसेस राइजेस हाई इज कॉल्ड हिल्स। कुछ जगह पे ज़मीन क्या होती है, कुछ जगह पे जो लैंड आपकी जो ज़मीन होती है वो थोड़ी सी ऊंची उठी हुई होती है, जो फ्लैट नहीं होता है, प्लेन नहीं होती है, वो उड़ जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिल्स, ऊंची ऊंची है। और वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। और जब वही पहाड़ियाँ बहुत ऊंची हो जाती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं तो उनको हिल्स बोलते हैं, लेकिन जब बहुत ऊंची हो जाती हैं तो दे आर कॉल्ड माउंटेन्स। बहुत ऊंचे हो जाते हैं तो उनको माउंटेन्स, पहाड़ या पर्वत कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द थिंग्स दैट आर नेचुरल एंड मैन-मेड। अभी मैंने आपको नेचुरल मैन-मेड बताया, फिर से वही क्वेश्चन है, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए, उनकी लिस्टिंग करिए कि जो नेचुरल है और मैन-मेड। क्या क्या चीज़ें नेचुरल हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें मैन-मेड हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं, नेचुरल चीज़ें क्या हैं? जिनको किसी ने बनाया नहीं, जो अपने आप उत्पन्न हुई हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड देमसेल्फ, अपने आप हुई हैं। नेचुरल, लेक्स, रिवर्स, हिल्स, माउंटेन एंड फॉरेस्ट, जंगल, ये सब अपने आप उत्पन्न हुए हैं। और मैन-मेड, इंसान ने क्या क्या बनाया है? रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस एंड मशीन्स। रोड्स क्या है? रोड्स सड़क आपकी, ब्रिजेस पुल, नदी के ऊपर पुल बनता है, आपका ओवर ब्रिज भी बनता है, सड़क के ऊपर सड़क बना दी जाती है, ओवर ब्रिज, हाउसेस एंड मशीन्स, मकान भी इंसान ने बनाए हैं। और मशीन्स, किसी भी टाइप की डिवाइस, किसी भी टाइप की मशीन्स, कंप्यूटर से लेके टीवी है, कोई भी किसी भी टाइप की मशीन है, आपके बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ किसने बनाया? मैन-मेड, दैट आर मैन-मेड, इंसान के द्वारा बनाई हुई है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर नोटबुक वर्क, कॉपी वर्क, आपने देख लिया, पढ़ समझ लिया इसको। ओके, और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क बच्चों मैं फिर से बता दे रही हूँ, जहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर किया हुआ है। फर्स्ट असेसमेंट में भी मैंने आपको बताया था, सेकंड में भी आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर किया है उसके लेफ्ट साइड में प्लेन पेज होता है आपका। प्लेन पेज में आपको ये होमवर्क करना है, एक्टिविटी, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब का पिक्चर बनाना है, बुक से देख के, बुक में ग्लोब का पिक्चर दिया हुआ है और उसको देख के आपको ड्रॉ करना है एज यू कैन, जैसा भी आप बना सकते हैं, अपने हाथ से बनाइएगा। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी पापा पेरेंट्स से, अपने भैया दीदी से, आप पहले रफ कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार बनाएंगे सही नहीं बनेगा, 2 बार बनाएंगे नहीं सही, तीसरी बार वो सही बनने लगेगा। तो आप एक काम करिए, आप एक प्लेन पेज ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करिए और उसको कट करके उसी पेज में उसको पेस्ट कर दीजिए, एक्टिविटी लिख दीजिएगा, होमवर्क लिख दीजिएगा। ओके, तो ये आपका हो गया, ग्लोब की अपनी बुक से पिक्चर देख के उसको बना लीजिए। ओके।
Okay, we will meet in the next video. Thank you.